सो टिल लास्ट सेशन हम लोग क्या किया था? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का 3 रेशियोज डिस्कस किया था। वन वाज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो परसेंटेज में कैलकुलेट होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100। एंड नेट प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। क्लियर है? अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं अपन? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट आ सकता है, या फिर और एक तरीका था, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड को प्लस करो और डेबिट साइड को माइनस कर दो। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है? नेट सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। और उसमें से डेबिट साइड अपने को माइनस कर देना है, माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है? इफ ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, अपने को ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम्स, अदर ऑपरेटिंग इनकम, अदर ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या आता है? डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये आएगा। तो अदर ऑपरेटिंग इनकम्स ऐड कर देंगे, एंड अदर इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस हो जाएगा। एग्जांपल डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, शॉर्ट टर्म लोन पे कोई इंटरेस्ट है, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वो सब माइनस कर देंगे, तो वी विल हैव ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्लियर है? देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट निकालना सीखा था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बिजनेस का बाकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को ऐड कर दो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को ऐड कर दो एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, तो वी विल हैव नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। इफ क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है एंड अपने को ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, तो क्या करेंगे? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस होगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स माइनस होगी, तो वी विल हैव ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्लियर है? इतना ही चीज किया था। देखो, किसी को यदि ट्रेडिंग अकाउंट में डाउट है तो एक बार फिर से बता दूं, ट्रेडिंग नाम ही क्या है? ट्रेडिंग, यानी जिस चीज में आप डील करते हो, ट्रेड करने का मतलब है खरीद के बेचना। ठीक है। जिस चीज में हम डील करते हैं उसके बारे में बात करता है, नॉर्मली गुड्स। तो बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ गुड्स से रिलेटेड बातें आता है। ठीक है। कितना गुड्स स्टार्टिंग में था, फिर ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना गुड्स परचेज किया, फिर उस गुड्स को प्रोक्योर करने में आपका कितना एक्सपेंसेस हुआ, उसमें से कितना आपने सेल कर दिया और कितना अभी भी पड़ा है। दैट्स ऑल अबाउट ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है। कितना आपके स्टार्टिंग में था, ड्यूरिंग द ईयर आपने और कितना परचेज किया, उस प्रोक्योरमेंट में कितना एक्सपेंसेस लगा आपका। ठीक है। उसमें से जितना सेल कर दिया और अभी भी जितना पड़ा है, तो बैलेंसिंग फिगर आपको मिल जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। बिकॉज दीज एलिमेंट्स आर एट कॉस्ट, दिस इज ऑल्सो एट कॉस्ट, बट इसमें तो प्रॉफिट इंक्लूडेड है ना, तभी हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आता है इसमें से कुछ ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डूइंग सर्टेन क्वेश्चंस ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। उसके बाद में दो ही रेशियोज बचा अपने पास में, वन इज ऑपरेटिंग रेशियो एंड अनदर वन इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दोनों बहुत ही इजी है। ठीक है। चलो आप फटाफट क्वेश्चन करते हैं, ट्राई टू कवर अप द एंटायर चैप्टर के आज ही इसी सेशन में खत्म हो जाए। पहले एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93A ऑफ द डीके गोयल। 93A। क्या बोला है क्वेश्चन में? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है आपको। ऑलरेडी ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बता रखा है, एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न्स बता रखा है। तो एक बात बताओ, हमें सेल्स लेना होता है या नेट सेल्स लेना होता है? नेट सेल्स लेना होता है। क्लियर है? तो नेट सेल्स कैसे निकलेगा? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलेगा? जीपी रेशियो इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 90,000, और नेट सेल्स कैसे होगा? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। 3,20,000 माइनस 20,000,
into 100 बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो परसेंटेज में आएगा। थर्टी परसेंट। एकदम इजी सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं करना था। ऐसा पानी सा क्वेश्चन काश पूछ ले सीबीएसई। ठीक है, देखो जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 93B। 93B आपके पास 2 साल का डेटा दिया हुआ है, 2019 एंड 2020। सेल्स बता दिया, ग्रॉस प्रॉफिट बताया। क्वेश्चन इज आस्किंग द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पब्लिश्ड अकाउंट्स ऑफ जी एसोसिएट्स फॉर द 2 सक्सेसिव ईयर्स। आपको क्या करना है, कमेंट अपॉन द प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द 2 ईयर्स। तो पहले अपन क्या करेंगे, 2019 का जीपी रेशियो निकाल लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। 2019 का ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, 52,500 एंड नेट सेल्स कितना है, 2,10,000 इंटू 100 कितना परसेंटेज आएगा बताना मुझे। सिमिलरली आप लोग 2020 का जीपी रेशियो कैलकुलेट करोगे। टू 2019 gross profit percentage is 25, whereas 2020 का आ रहा है 20%। तो आपको कमेंट करने बोला है, क्या हो रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो डिक्रीज हो रहा है। इसका बहुत सारा रीजन हो सकता है हमारा, नहीं, प्रॉफिट मार्जिन कम कर लिया हम लोगों ने। पहले हो सकता था कि हम लोग 100 रुपए का चीज 125 में बेच रहे थे, अभी हम क्या कर रहे हैं, 100 रुपए का चीज 120 में बेच रहे हैं, ये एक रीजन हो सकता है। और अवर परचेजिंग कॉस्ट इज हायर देन द प्रीवियस ईयर। लास्ट ईयर जिस रुपीज में आपने माल खरीदा था, करंट ईयर में जो परचेज किया वो महंगा है, तभी आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे लास्ट ईयर आप क्या करते थे, 100 रुपए में खरीदते थे, 125 में सेल करते थे। दिस ईयर ऑल्सो योर सेलिंग प्राइस इज 125, बट आपने परचेज ही किया 105 रुपए में, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा ना। लास्ट ईयर हम परचेज करते थे प्रोडक्ट 100 रुपए में और सेल करते थे 125। करंट ईयर में भी हमारा सेलिंग प्राइस तो सेम ही है, प्रोडक्ट का 125 में ही बेचेंगे, लेकिन हम जो परचेज कर रहे हैं वो हो गया 105 रुपए, महंगा हो गया, तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है। ठीक है, और भी बहुत से रीजन हो सकते हैं कि प्रीवियस ईयर हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस इतने नहीं थे। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ज्यादा नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार गुड्स प्रोक्योर करने में डायरेक्ट एक्सपेंसेस ज्यादा इनकर किए हमने, तो हमारा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है। सो दीज आर द सर्टेन रीजंस जिसकी वजह से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज या फिर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 2,40,000 एंड कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 20% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एक बात बताओ, टोटल सेल्स का 20% कैश सेल्स है, तो क्रेडिट सेल्स कितना हुआ, 80%।
तो क्रेडिट सेल्स तो दिया हुआ है। इफ कैश सेल्स इज 20% ऑफ टोटल सेल्स, देयरफॉर क्रेडिट सेल्स कितना हो गया? क्रेडिट सेल इज 80% ऑफ टोटल सेल्स। तो कैन आई से क्रेडिट सेल्स इज इक्वल्स टू total sales into 80 by 100, which implies total sale is equals to credit sales divided by 80 into 100. क्लियर है? कितना आ रहा है? 3 लाख रुपीज टोटल सेल्स है। बट आपको तो क्वेश्चन में क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। वो कैसे निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। नेट सेल्स पता है 3 लाख। क्या ग्रॉस प्रॉफिट पता है क्या? तो कैसे निकालें? क्यों निकाल लेगा? क्लोजिंग ओपनिंग दिया हुआ तो एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर क्लोजिंग इन्वेंट्री। एक चीज समझो, सुनो मेरी बात। अपन का ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? देखो, ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे निकलता है ना, नेट सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस नेट परचेजेस माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस। यही तो आप करते हो ट्रेडिंग अकाउंट का, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस। अब एक चीज समझना, इस दोनों का डिफरेंस ही तो एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर क्लोजिंग इन्वेंट्री है। इन दोनों का डिफरेंस बता रखा कि ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा है कंपेयर टू क्लोजिंग इन्वेंट्री। कितना? सपोज क्लोजिंग इन्वेंट्री था 1 लाख, तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितना हुआ? 1,14,000। तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं, नेट सेल्स है 3 लाख, एक्सेस है तो -14,000। वाई? नेट सेल्स का मतलब क्या हो गया? टोटल कैश सेल्स प्लस टोटल क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो टोटल सेल्स ही तो निकाला था हमने ऊपर। क्या? सेल्स रिटर्न। क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न होना भी तो पड़ेगा। और एक और चीज है ना, टोटल सेल माइनस सेल रिटर्न और माइनस। बस कुछ नहीं करते, टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं, तभी तो अपने पास नेट सेल्स आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न था नहीं, तो डायरेक्ट जो टोटल सेल्स थी वही मेरे लिए नेट सेल्स हो गया। एंड क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक का डिफरेंस बता रखा है क्वेश्चन ने, दैट ओपनिंग स्टॉक इज 14,000 मोर देन द क्लोजिंग स्टॉक। तो हमने सीधा दोनों का डिफरेंस ही ले लिया। नेट परचेजेस क्वेश्चन में पता है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दे रखा, तो कैन वी गेट द ग्रॉस प्रॉफिट? समझ में आया? अभी जो थोड़ा देर पहले तुमको समझाया था, चेंजेस इन इन्वेंट्री, इसी को तो बोलते हैं ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल जब हमने किया था तो वहां पे मैंने बोला था कि चेंजेस इन इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ट्वेंटी 2%।
क्लियर है, समझ में आया इस टाइप का क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 97। क्लियर है सबको? 97 जीपी रेशियो कैलकुलेट करने बोला क्वेश्चन ने। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वेयर 1/4 ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया 1,20,000। तो क्या अपन टोटल सेल्स निकाल सकता है? 1,20,000 इंटू 4/1 उल्टा हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल सेल्स कितना हो गया क्वेश्चन में? क्रेडिट सेल्स इंटू 4/1। अभी जैसे किया था ऑलरेडी, वहां पे परसेंटेज दिया हुआ था और इसमें फ्रैक्शंस है। पार्टनरशिप में भी तो ऐसे ही करते थे, रिवर्स करके टोटल निकाल लेते थे। भैया जब हम लोग ये सब टोटल परचेज और सेल्स निकालता है तो इसमें से फिर ना हम लोग परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न माइनस नहीं किया हुआ रहता है ना, हाँ, नहीं किया हुआ रहता है। करना पड़ेगा इसमें। इफ क्वेश्चन में अलग से दिया हुआ है तो करना है अपने को। उसके बाद आगे क्वेश्चन बोल रहा है क्रेडिट परचेजेस वेयर 1/5 ऑफ कैश परचेज, और क्रेडिट परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्या हम लोग कैश परचेज निकाल सकते हैं? देखो क्रेडिट कैसे निकालूं, मतलब हाँ, इफ कैसे, तो क्रेडिट हो गया 4/5 क्योंकि कैश है 1/5। वो तो 1/5 ऑफ कैश परचेज है, टोटल परचेज का थोड़ी है। क्रेडिट परचेज कितना है? 1/5 ऑफ कैश परचेज, और हमारे पास क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज दिया हुआ है 40,000। 1/5 ऑफ कैश परचेज, तो कैश परचेज कितना हो जाएगा? कैश परचेज इज इक्वल्स टू 40,000 इंटू 5/1, 2 lakh. So we can have total purchase. Now we have cash purchase, we have credit purchase. तो टोटल परचेज निकल जाएगा 2 लाख का कैश परचेज, 40,000 का क्रेडिट परचेज, तो 2,40,000 का टोटल परचेज हो गया। क्लियर है यहां तक? भैया इसमें कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड कुछ लिखा हुआ नहीं है तो उसको इनवर्ड इनवर्ड मानेगा, हाँ इनवर्ड मानेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में दिया हुआ है एंड लिख दिया इट वाज 20,000 मोर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री, यानी इफ मेरा क्लोजिंग इन्वेंट्री से ये 20,000 रुपए ज्यादा है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना होगा? 50,000। कैरेज दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, तो अपने को ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? टोटल सेल्स 4,80,000, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस कर दे। टोटल सेल्स 4,80,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना, माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस नेट परचेजेस माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दे रखा है कैरेज एंड वेजेस, कुछ नहीं बोला तो कैरेज इज ऑलवेज कैरेज इनवर्ड, तो 60,000 डायरेक्ट एक्सपेंस। तो बताओ जीपी कितना आ रहा है? 1,60,000। तो जीपी रेशियो विल बी जीपी
divided by net sales into 100. कितना? 33.33%। समझ में आया? किसी को भी डाउट? $99A। $99A, a company earns a gross profit of 25% on cost. क्या बोल रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट, लेकिन हमें तो किसके ऊपर चाहिए? ऑन सेल्स चाहिए। अपना फॉर्मूला क्या है? जीपी बाई सेल्स होता है ना। ऑन सेल्स चाहिए, ऑन कॉस्ट वाला तो चाहिए नहीं। ठीक है, देखते हैं आगे क्या डेटा दिया हुआ है। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आर ट्वाइस इट्स कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब जो क्रेडिट सेल्स है वो डबल है ऑफ द कैश सेल्स। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्रेडिट सेल्स है 8 लाख, क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है 8 लाख। तो एक बात बताओ, कैश सेल्स कितना होगा? हाफ होगा इसका। इफ योर क्रेडिट सेल्स इज ट्वाइस ऑफ कैश सेल्स, तो कैश सेल्स कितना होगा? हाफ ऑफ क्रेडिट सेल्स। क्लियर है? समझ में आया? जिसको नहीं समझ में आया, क्रेडिट सेल्स के बारे में क्या बोला? इट इज ट्वाइस ऑफ कैश सेल्स। तो हमारे पास क्रेडिट सेल्स है 2 इंटू कैश सेल्स। तो कैश सेल्स विल बी 8 लाख डिवाइडेड बाई 2, 4 लाख। अभी अपने पास टोटल सेल्स निकल जाएगा। कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स विल बी आवर टोटल सेल्स। अब ये तो निकल गया, लेकिन जीपी तो ऑन कॉस्ट है और हमारे पास सेल्स दिया हुआ है फिगर। तो क्या डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो सकता है? या जीपी के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करेंगे तो 100 माइनस रेट करना है या 100 प्लस रेट करना है? क्योंकि सेल्स दिया हुआ है, कॉस्ट निकालना है, तो रिजल्टेंट आंसर छोटा चाहिए, तो प्लस करेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। कितना? 9,60,000। 12 लाख का सेल्स, 96 लाख का कॉस्ट। कैसा प्रॉफिट हो रहा है ये? ड्रास्टिक लॉस हो रहा है तो। तब अपने पास जीपी मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स में से कॉस्ट माइनस कर देंगे तो वी विल हैव जीपी। क्लियर है यहां तक? तब जीपी पता है, सेल्स पता है, तो जीपी रेशियो आ जाएगा। व्हेन वी नो जीपी वी नो सेल्स, तो जीपी रेशियो आ गया। क्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। 20%। 99 बी आप लोग सेल्फ करोगे अभी, मैं नहीं हेल्प कर रहा। ठीक है, सी
क्वेश्चन नंबर 100, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, तो वी विल हैव टोटल सेल्स, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, that is 1 lakh will be our total sales. Then we have net purchases in the question. Net purchases कैसे निकालेगा? कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न. कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, कैश परचेज है 15,000, क्रेडिट परचेज है आपका 60,000 एंड परचेज रिटर्न है 2,000. So your net purchase will be 73,000. Then direct expenses, you have carriage inward 2,000. Salaries is not considered as a direct expense. Wages is a direct expense. Wages and salary is a direct expense. But salary is never a direct expense. It is an indirect expense given to the permanent employees of the office. ठीक है? Then wages आ जाएगा 5,000. So your direct expense will be 7,000. अब दूसरा होता है changes in inventory. चेंजेस इन इन्वेंट्री का मतलब हो गया ओपनिंग माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डिक्रीज इन इन्वेंट्री, मतलब ओपनिंग में जितना था उससे क्लोजिंग कम है. कितना कम है? 10,000. दैट मीन्स ओपनिंग विल बी हायर, तो चेंजेस इन इन्वेंट्री है 10,000. तो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट हो गया नेट सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस नेट परचेज माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस. ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस कर दिया, तो कैन आई राइट नेट सेल्स कितना है? 1 लाख. एंड क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करने से ओपनिंग ही ज्यादा था, तो माइनस 10,000. नेट परचेजेस 73,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 7,000. 10,000 ग्रॉस प्रॉफिट है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गया 10%. ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स into 100, 10%. क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? नाउ सी 101, आपको जीपी रेशियो निकालना है. क्वेश्चन में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है, वो क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. तो कैन आई से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू एवरेज इन्वेंट्री इनटू इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. एवरेज इन्वेंट्री क्वेश्चन में 60,000, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 5 times, तो 3 लाख इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. अब आगे देखो क्या बोल रहा है? सेलिंग प्राइस 40% अबव कॉस्ट. इसका मतलब क्या हो गया पता है? ग्रॉस प्रॉफिट है 40% ऑन कॉस्ट. इसका मतलब ये हुआ सेलिंग प्राइस 40% अबव कॉस्ट, मतलब जितना कॉस्ट है उससे 40% ज्यादा में तुम सेल्स करता है. तो कॉस्ट है 100 रुपए, 40% मतलब 40 रुपए, तो योर सेलिंग प्राइस विल बी 140 रुपीज. दैट इज जीपी इज 40% ऑन कॉस्ट. अब तुम्हारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पता है, जीपी परसेंटेज ऑन कॉस्ट पता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल सकता है. डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन है यहाँ पे. तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 3 लाख का 40%, 1,20,000. तो नेट सेल्स कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्लस जीपी 4,20,000. सो योर जीपी रेशियो विल बी ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स into 100.
निकालो। जब डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, कॉस्ट का वैल्यू है, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज भी कॉस्ट पे है, तब तो मल्टीप्लाई होगा ना। इनडायरेक्ट रिलेशन होता है तब अपन डिवाइड करते हैं। अबे कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दो तो सेल्स बन जाएगा ना। कॉस्ट है 3 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट है 1,20,000, तो नेट सेल्स हो जाएगा 4,20,000। 28.57%। आई होप आप लोग को क्लियर है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। For the gross profit ratio. Now see question number 7 on operating 107, sorry not 7, 107 question on operating profit ratio. अपने को क्या करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पहले तो ये बताओ निकलता कैसे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट divided by net sales into 100, राइट। अब क्वेश्चन में क्या डेटा दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, दैट मींस नेट सेल्स दिया हुआ है 7 लाख। अब हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं, एक रिवर्स था और एक सीधा था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता था जीपी से, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम माइनस इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बिकॉज डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो हम ऑलरेडी जीपी में काउंट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 40% ऑन कॉस्ट। ओ माय गॉड, बट क्वेश्चन में तो सेल्स का फिगर है तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट आंसर ज्यादा लाना है, सेल्स तो बड़ा होगा तो माइनस करेंगे, 100 माइनस रेट कर देंगे। तो बताओ कॉस्ट कैसे निकाले, कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल्स है 7 लाख, सेल्स दिया हुआ है, रिजल्टेंट आंसर छोटा चाहिए, क्या करें, रिजल्टेंट आंसर छोटा चाहिए तो ऐड करेंगे, बिकॉज हमारे पास सेल्स का वैल्यू है, यहाँ कॉस्ट का वैल्यू नहीं है। सेल्स है 7 लाख, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 प्लस रेट यानी 140। तो व्हाट विल बी योर कॉस्ट। तो एक बात बताओ, 5 लाख का कॉस्ट है, सेल्स किया 7 लाख में, तो ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख, तो जीपी आ गया 2 लाख। उसके बाद अदर ऑपरेटिंग इनकम, अदर ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या आता है, यस डिस्काउंट रिसिव्ड, कमीशन रिसिव्ड, ठीक है, ये 2 अदर ऑपरेटिंग इनकम है, वो क्वेश्चन में है नहीं। तो माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी डे टू डे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये तो डे टू डे एक्सपेंस है तो ये माइनस होगा। देन सेलिंग एक्सपेंसेस, ये भी डे टू डे काम का है, माइनस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये नॉन ऑपरेटिंग है। कैश फ्लो में किया था, डिवेंचर्स नॉन ऑपरेटिंग होता है, ऑपरेटिंग नहीं होता है, तो ये क्या हो गया, नॉन ऑपरेटिंग है तो ये नहीं आएगा। सो हमारे पास में कितना आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 1,54,000, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। उसको पुट कर देते हैं इधर, कितना आ जाएगा
1,54,000 आएगा ना हाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो 22% ऑन सेल्स। समझ में आया? क्लियर है सबको? नाउ सी 108, क्वेश्चन नंबर 108। Calculate operating profit ratio and net profit ratio. ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, और नेट प्रॉफिट रेशियो निकलता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है, लेकिन क्या क्या डिटेल दिया हुआ है? क्या ग्रॉस प्रॉफिट कहीं पे दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ, बट क्वेश्चन में नेट सेल्स निकाल सकते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड रिटर्न इनवर्ड दिया हुआ है ना, तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करेंगे तो नेट सेल्स आ जाएगा। एट लाख। एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी तो दिया हुआ है, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है 5 लाख। तो क्या हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा? नेट सेल्स माइनस कॉस्ट कर देंगे तो जीपी आ गया 3 लाख। क्लियर है यहां तक? अब ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट जाना पड़ेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जाने के लिए अपने को क्या चाहिए? ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर अदर ऑपरेटिंग इनकम्स को ऐड करते हैं। डिस्काउंट रिसिप्ट, कमीशन रिसिप्ट कुछ है क्या? नहीं है। तो माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या क्या लेंगे? ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, वो नॉन ऑपरेटिंग है, डे टू डे एक्टिविटी के लिए नहीं है। देन लॉस बाय एक्सीडेंट, नॉन ऑपरेटिंग। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ये। अरे हमारे धंधे में हम लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए धंधा थोड़ी किया था, गुड सेल करने के लिए, राइट? तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है मेरे लिए। अरे कैश फ्लो स्टेटमेंट याद कर लो ना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाते थे तुम लोग। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ जाता था? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो वो तो इन्वेस्टिंग हुआ ना, ऑपरेटिंग कहाँ हुआ? तो इतना ही है हमारे पास में। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ जाएगा? यस, हाँ नॉन ऑपरेटिंग है। बोल ही रहे ऑपरेटिंग, तो नॉन ऑपरेटिंग क्यों आएगा? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। सो वी कैन फाइंड आउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 2,42,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है? 30.25%। अब क्वेश्चन ने आपसे नेट प्रॉफिट भी पूछा था, तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो है, नेट प्रॉफिट तक कैसे पहुंचे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को ऐड कर देते हैं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो, दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, लॉस बाय एक्सीडेंट। तो हम लोग को मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। क्लियर है? कितना? 2,16,000 होगा। की कोई ऐसा दादा 226 2,16,000। तो अपना नेट प्रॉफिट रेशियो भी तो निकल सकता है।
डिफरेंट करते हैं नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स into 100. हाँ 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 बोलो। पीपी मिलता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देखो नाम समझो, एक होता है सेल्स, उसी सेल्स का कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स आपने सेल किया है उसका कॉस्ट, सब कुछ ऐड हो गया, सब कुछ एवरीथिंग। क्योंकि देखो सपोज मैं बोलूं कि इस बॉटल को मैंने सेल किया है 500 रुपए में एंड माई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 300, तो 300 मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया होगा, वो सब कुछ प्लस माइनस करके। तो जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है आपका टोटल सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ तो जैसे हम लोग अभी ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो अब नेट सेल्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किया ना। नहीं, टोटल सेल्स कब कहीं पे भी नहीं लेते, वी ऑलवेज टेक नेट सेल्स, सिंस सेल्स रिटर्न है ही नहीं तो वी अज्यूम टोटल सेल्स एज ए नेट सेल्स। हर जगह हम लोग नेट सेल्स और नेट परचेजेस ही लेते हैं, बट सिंस क्वेश्चन में यदि हमारे पास सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न नहीं होता है तो वी अज्यूम टोटल एज ए नेट। ठीक है, जैसे फिक्स एसेट्स में था कि फिक्स एसेट्स में डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ रहेगा तो वी अज्यूम दैट एज द नेट फिक्स एसेट। और जैसे कौन सा ऑपरेटिंग जो डे टू डे रिलेटेड होता है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, जैसे डे टू डे बिजनेस में क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है, अमोर्टाइजेशन होता है, सैलरीज देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, रेंट पे करते हो, सेलिंग का खर्चा करते हो, मार्केटिंग करते हो, ये सब डे टू डे रिलेटेड है। ठीक है, अब जो बिजनेस चलाने के लिए नहीं जरूरी है बट स्टिल तुम बिजनेस बड़ा करने के लिए वो सब खर्चा करते हैं, डिवेंचर, क्या जरूरी है धंधा चलाने के लिए डिवेंचर इशू करो? वो तो तुमको और पैसा चाहिए इसलिए इशू किया ना, तो उसके ऊपर जो तुम इंटरेस्ट पे कर रहे हो इट्स नॉट एन ऑपरेटिंग लॉस। क्या डेली होता है क्या बिजनेस में? वो तो वंस इन ए ब्लू मून है, सो इट्स ए नॉन ऑपरेटिंग। क्लियर है? इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, हम इन्वेस्टमेंट कब करते हैं? जब एक्स्ट्रा पैसा होता है, बट वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने के लिए, धंधा चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है क्या? हम गुड्स सेल करने का काम कर रहे हैं, गुड्स बाय करो सेल करो उससे प्रॉफिट कमाओ। क्लियर है? सो इंटरेस्ट अर्न करना इज ऑल्सो नॉन ऑपरेटिंग। नहीं तो बेसिकली दिमाग में ये रखो, जो आपका कैश फ्लो में इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है वो सारा नॉन ऑपरेटिंग है। कैश फ्लो का इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो जाता है वो सारा नॉन ऑपरेटिंग है। क्लियर है? सी क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110। आफ्टर दिस क्वेश्चन वी विल बी डिस्कसिंग ऑपरेटिंग रेशियो एंड द लास्ट रेशियो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर रेशियो हाँ अब ऑपरेटिंग रेशियो हाँ, एक है वर्किंग कैपिटल रेशियो और एक है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, वर्किंग कैपिटल रेशियो मतलब करंट रेशियो एंड टर्नओवर रेशियो का मतलब हो गया सेल्स बाय वर्किंग कैपिटल। जहाँ पे टर्नओवर आता है वहाँ पे ऊपर सेम ऊपर चेंज होता है, नीचे का बेस चेंज, ऊपर का बेस चेंज होता है, नीचे का चेंज। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैसे निकालता है? सेल्स बाय वर्किंग कैपिटल। मतलब नीचे का चेंज होता रहेगा, ऊपर का हाँ टर्नओवर। 110 ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ अ कंपनी वाज 25%। क्वेश्चन बोल रहा है जीपी रेशियो है 25%। एक बात बताओ, क्वेश्चन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बोले तो ये 25% ऑन कॉस्ट है या ऑन सेल्स है? सेल्स, क्योंकि रेशियो तो हम लोग ऑन सेल्स ही निकालता है। क्लियर है? इट्स कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वेयर 5 lakh and its credit revenue from operation were 90% of the total revenue from operation। यानी क्रेडिट सेल्स है टोटल का 90%, तो कैश सेल्स कितना हुआ? 10% ऑफ टोटल सेल्स, तो कैश सेल्स तो पता ही है, टोटल सेल्स निकल जाएगा। समझ में आया? क्रेडिट सेल्स है 90% ऑफ टोटल सेल्स,
दैट इज कैश सेल्स कितना होगा 10% ऑफ टोटल सेल्स। कैश और क्रेडिट मिला के ही तो टोटल बनेगा। तो कैन आई से टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू कैश सेल्स बाय 10%। अब कैश सेल्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 लाख, कितना आ गया 50 लाख। हम इसको मतलब ऐसे मतलब लिखने का पैटर्न है, जो लिख दिया टोटल कैश इज इक्वल टू कैश प्लस क्रेडिट लिख दिया, टोटल कैश फ्रॉम एक्स पकड़ लिया और क्रेडिट को 90% ऑफ एक्स पकड़ लिया। टोटल को एक्स पकड़ लिया, हाँ ठीक है, और बात 90% कोई बात नहीं, अल्टीमेटली वहीं पहुंचोगे घूम फिरा के। जिसको एक्स पसंद है वो एक्स पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं, बट मूव ऑन तो करना पड़ेगा, उपाय नहीं है। ओके, तो अब देखो हमारे पास सेल्स है, जीपी रेशियो है, क्या ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं? तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया टोटल सेल्स का 25%। भैया जब परसेंटेज होता है तो फिर एक साइड में 100 रखना होता है ना, मतलब समझ रहा हूँ क्या बोल रहे हैं। इधर परसेंटेज था तो कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा, मतलब 100 जैसे मानो 25% है, हाँ तो 25 अगर सिर्फ हम लोग रखते हैं तो इस साइड इंटू 100 करना पड़ेगा। हाँ हाँ, तो मतलब ये ऐसे रिवर्स करके बोल ये बोल रहा है इस तरफ राइट हैंड साइड में, ये बोल रहा है इंटू 100 करेगा तो लेफ्ट हैंड साइड में से, हाँ वो चीज बोल रहा हूँ। इधर कितना आएगा 5 5 10 12,50,000, ये तो ग्रॉस प्रॉफिट आया है। क्वेश्चन में निकालना क्या है, नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है। तो नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकाले? नेट प्रॉफिट निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑल द अदर इनकम्स ऐड कर दो, चाहे वो ऑपरेटिंग है चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग है, तभी तो नेट प्रॉफिट आएगा। माइनस ऑल अदर एक्सपेंसेस वेदर इट इज ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। लेकिन क्वेश्चन में तो सिर्फ क्या दिया हुआ है, एक्सपेंस ही दिया हुआ है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से बस वही खर्चा एक माइनस कर दूंगा तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। $11 लाख विल बी माई नेट प्रॉफिट। तो अब अपना नेट प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स into 100, 22%। समझ में आया? इट नीड्स प्रैक्टिस। अभी तो मैं बोल रहा हूं तो आपका दिमाग प्रोसेस कर रहा है, बट आपको प्रैक्टिस चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने देता तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाता। इसमें तो बोला नहीं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग तो कुछ भी एज्यूम कर लो, ऑपरेटिंग पकड़ लेता। हाँ, बट ऐसा पूछेगा नहीं ना क्वेश्चन जहाँ एम्बिग्विटी हो, फिर तो एजम्पशन वाला बात हो गया। कुछ बच्चा इसको ऑपरेटिंग पकड़ेगा, कुछ बच्चा नॉन ऑपरेटिंग पकड़ लेगा, फिर बोलेगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो इज सेम। अब तो वो टेबल को इमेजिन कर रहे, वो ग्रॉस से कुछ माइनस नहीं हुआ तो वही ऑपरेटिंग। हाँ हाँ हाँ, बस वही इसीलिए वो टेबल करवाया था, ताकि वो पिक्चराइजेशन से आप ध्यान रखो, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। समझ में आया यहाँ तक भाई जी? सबका हुआ? नेट प्रॉफिट कैसे निकला? देखो नेट प्रॉफिट कैसे निकला, टेबल को पिक्चराइजेशन करो। हम है यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट में, यानी बिजनेस की सारी बाकी इनकम को ऐड कर दो और बिजनेस के सारे खर्चों को माइनस कर दो, तो तुम्हारे पास नेट प्रॉफिट आएगा। अब इनकम तो कोई दे ही नहीं रखा, तो हमने जो खर्चा दिया हुआ था वो सारा माइनस कर दिया, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोला ना, डायरेक्ट एक्सपेंस तो ऑलरेडी यहां आ चुका होगा। क्लियर है ये चीज? तो इसको आप पिक्चराइज कर लो, क्योंकि यही चीज आपको कैश फ्लो में हेल्प कर रहा था, कि जब हम लोग निकाल रहा था नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को जब रिवर्स कर रहे थे,
वो भी इसी प्रोसेस से किया था। तो ये आपको एकदम क्लैरिटी होना चाहिए। इज इट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत है? दुख दर्द पीड़ा कष्ट हानि नहीं? तो देखो लास्ट छोटा सा दो रेशियोज बचा है। वन इज ऑपरेटिंग रेशियो एंड अदर वन इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले ऑपरेटिंग रेशियो डिस्कस करेगा। अब एक बात सोचो, मुझे एक चीज बताओ, आपका ये जो लेजर है ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, हमारा ऑपरेटिंग पार्ट कहां खत्म हो जाता है? कहना इससे यहां खत्म हो जाता है। दिस इज अवर ऑपरेटिंग पार्ट। उसके बाद जो कुछ भी नीचे है वो मेरा नॉन ऑपरेटिंग है। व्हेन क्वेश्चन सेज ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग, क्या क्वेश्चन ने ऐसा बोला ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो? प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? इनकम माइनस एक्सपेंस। इनकम माइनस एक्सपेंस becomes your profit. But when it says only operating ratio, profit term हटा दिया, that means only cost part, खर्चा। बिजनेस का ऑपरेशनल कॉस्ट को हम लोग बोलता है ऑपरेटिंग रेशियो। कैन यू टेल मी यहां पे खर्चा मतलब क्या? सेल्स का सारा एक्सपेंस, मतलब सारा यहां debit खर्चा credit मतलब क्या? बेसिकली कैन आई से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज अ खर्चा एंड ये खर्चा है। हाँ वो सारा डेबिट साइड। समझ में आ रहा है कि ये प्लस कर दूं फिर ये तो कॉस्ट है। ऑपरेटिंग मतलब डे टू डे से रिलेटेड कॉस्ट, तो ये तो माइनस करना पड़ेगा। इसमें तो हमारा प्रॉफिट था तो इसको इग्नोर कर दिया। एंड देन ये भी तो खर्चा है। आई बात समझ में? बट व्हेन दे से अबाउट कॉस्ट, क्या हमें इसको काउंट करना चाहिए क्या? कॉस्ट में तो इनकम आएगा ही नहीं ना। कॉस्ट में कभी भी इनकम नहीं आता। सो बेसिकली ऑपरेटिंग रेशियो यहां से बना। यहां से सिर्फ और सिर्फ हमें क्या चाहिए? कॉस्ट एलिमेंट चाहिए। क्या चाहिए? कॉस्ट एलिमेंट। अब इसमें कॉस्ट एलिमेंट क्या है? दिस प्लस दिस माइनस दिस। सिर्फ यही तो कॉस्ट एलिमेंट है। जब आप इन तीन को प्लस करके एक माइनस करते हैं तो क्या फिगर निकलता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो देखो ऑपरेटिंग रेशियो कैसे बनता है? कहाँ लिखा था? लास्ट जगह छोड़ा था क्या हमने? नहीं है। चलो ठीक है। ऑपरेटिंग रेशियो नीचे का तो टेंशन ही नहीं लेना। सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में नीचे क्या आ रहा था? तो इधर भी अपना नेट सेल्स ही है। और इंटू 100 चलता जाएगा अपना। ऊपर क्या क्या लेना है? बिजनेस के सारे ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो सबसे पहले ट्रेडिंग से आया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जिसको हम लोग कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं। क्लियर है? फिर और क्या खर्चा था? नीचे आए तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे ना, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लेकिन उस नीचे वाले हिस्से में से इनकम पार्ट काउंट करना था क्या? माइनस ऑपरेटिंग इनकम। तो जो कुछ भी बचा है वो कॉस्ट पार्ट ही बचा है ना। समझ में आया? दैट इज द ऑपरेटिंग रेशियो। हाँ तो ये सीओजीएस और जो हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कर ही चुके हैं, तब तो फिर अगर ऑपरेटिंग इनकम दिया हुआ भी तो उसको इग्नोर करेगा ना। नहीं 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 नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ये इनकम का इफेक्ट रेशियो में गलत पड़ रहा है। मतलब वो इनकम उस एक्सपेंस से आया होगा। हाँ, उस एक्सपेंस की वजह से ही वो इनकम आएगा, तो हमें वो एक्सपेंस को सेट ऑफ कर रहे हैं बेसिकली इनकम के साथ में। क्लियर है? क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में भी तो तुम सेल्स माइनस जीपी तो करता है, प्रॉफिट ही तो हटाता है। तो यहाँ पे भी तो वही कर रहा है, एक्सपेंस में से इनकम हटा रहा है। इधर में सीओजीएस नहीं लिखता, सेल्स माइनस जीपी लिखूं तभी भी तो बात एक ही है। तो सेल्स में से जीपी हटाया तो यहाँ पे भी वही चीज किया। ठीक है? तो ये ध्यान रखना ऑपरेटिंग रेशियो में क्या होगा?
कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम, अदर ऑपरेटिंग इनकम। इज इट क्लियर? तो बन जाएगा आपका ऑपरेटिंग रेशियो। किसी को डाउट? फिर से बोल रहा हूं, दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यदि आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो दिमाग में रखना है तो। ठीक है, यहां से हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया, फिर ये काउंट किया और ये हटा दिया, तो हमारे पास आ गया ऑपरेटिंग रेशियोज। इज इट क्लियर? क्या फर्क है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर भी ओनली टेक प्रॉफिट पार्ट। यहां हम प्रॉफिट नहीं ले रहे, यहां हम कॉस्ट एलिमेंट्स पे काउंट कर रहे हैं। वहां पे तो हम सिर्फ प्रॉफिट ले लेते हैं, नेट फिगर लेते हैं प्रॉफिट का, बट यहाँ प्रॉफिट कहां ले रहे हैं? यहाँ तो कॉस्ट पार्ट पे हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, दोनों में मेजर डिफरेंस वही है। तो देखो, क्वेश्चन सर्टेन 2-3 क्वेश्चन करो ऑपरेटिंग रेशियोज में, तो आपको समझ में आएगा कि क्या करना था क्या नहीं। कुछ बीच में क्वेश्चन छोड़ा था अभी हमने। जैसे कि हमने क्या छोड़ दिया था? 03102 104 भी है। हाँ 104 105 102 प्रॉफिट 103 है ऑपरेशन। 103 देखो, सबसे पहले 103 103 103 में क्या बोल रहा है? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया हुआ है। हमें निकालना है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लेकिन क्या वो है क्या? टोटल सेल्स पता है, टोटल सेल्स कितना है? कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स 7 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? 40% ऑन कॉस्ट। डायरेक्ट रिलेशन है क्या? इनडायरेक्ट रिलेशन है। तो हमें क्या चाहिए? रिजल्टेंट आंसर छोटा चाहिए। डिनोमिनेटर क्या करेंगे? 100 प्लस रेट कितना आएगा? 5 लाख। ठीक है, तो ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो तो आ गया 5 लाख, प्लस अदर इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में दिया हुआ है सेलिंग एक्सपेंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, वो तो हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस ही है, तो 1,20,000। क्या कोई ऑपरेटिंग इनकम है? नहीं है। डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। हाँ, सेलिंग एक्सपेंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, सॉरी, ओ मेरा वो गलत ले लिया मैंने। 60 और 40, 1,02,000 लेना था यहाँ पे, सॉरी, 1,02,000। हाँ दोनों ही, बिकॉज एम्प्लॉय बेनिफिट में क्या क्या आता है? सैलरीज वो सब आ गया एम्प्लॉय से रिलेटेड, तो एम्प्लॉय को जो पे करते हैं वो तो डे टू डे एक्सपेंसेस है। देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बिजनेस का काम ही वही है, तो दोनों एक्सपेंसेस आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। तो कितना आ गया ऑपरेटिंग रेशियो? 86%। क्लियर है? नेक्स्ट 104 आप सेल्फ ट्राई करो। हाँ wages ले लिया, wages and salaries हो गया। हाँ इसमें जो 100
ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, हाँ, अदर इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। 104 सेल करके बताओ आप मुझे। जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं जैसे टी, कॉफी, चाय, स्टेशनरी, वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, हाँ। लॉस ऑफ फायर तो वो नहीं होगा ना। लॉस ऑन फायर इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, हाँ। डेप्रिसिएशन भी ऑपरेटिंग ही होगा, नहीं नॉन ऑपरेटिंग वाला डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज अ ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वो तो डे टू डे बिजनेस में भाई, एसेट के बिना बिजनेस चलेगा नहीं। कैश फ्लो में तो हम लोग नॉन ऑपरेटिंग, बट वो नॉन कैश है, नॉन ऑपरेटिंग नहीं, वो नॉन कैश है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इधर लिख के रखना, लोअर द रेशियो बेटर इट इज, बिकॉज यदि खर्चा जितना कम प्रॉफिट उतना ज्यादा। ऑपरेटिंग रेशियो बेसिकली क्या बताता है, खर्चा डे टू डे एक्सपेंसेस, और डे टू डे एक्सपेंसेस जितने कम होंगे उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट आएगा। तो ऑपरेटिंग रेशियो जितना कम उतना अच्छा। हंड्रेड एंड फोर में नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है एंड क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है। देखा, क्रेडिट का कुछ करना है क्या, लेंगे ही नहीं, क्योंकि नेट दिया हुआ ही अपने पास, उसमें से जीपी हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देन अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या लेंगे, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, सेलिंग एक्सपेंसेस। लॉस बाय फायर नहीं लेंगे, इट्स अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बस अदर ऑपरेटिंग इनकम्स है ही नहीं आपके पास। भैया डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन तो नॉन ऑपरेटिंग होते हैं ना? नहीं, ऑपरेटिंग होता है, वो नॉन कैश होता है। आपके जो दिमाग में आ रहा है, आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग हेडिंग में दिखाते थे उसको। सिंस वो नॉन कैश होता था इसलिए एड बैक करते थे, बट है तो बिजनेस का डे टू डे एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग नहीं है, वो नॉन कैश होता है। ठीक है, 4 लाख है ना ये, you can do 9 लाख। 104 में डाउट किसी को? आई होप सो नहीं होना चाहिए, बस आपको लॉस बाय फायर कंसिडर नहीं करना। COGS कितना आएगा? 9 लाख। 9 लाख तुम क्रेडिट सेल्स भी पकड़ रहा है, जब नेट सेल्स दिया हुआ है तो अलग से हाँ 12 लाख में से जीपी माइनस करोगे तभी तो कॉस्ट आएगा। माइनस ही तो कर, अरे 12 लाख का सेल्स है। 30,000 को वो जीपी दे दे। भैया जब कुछ मेंशन नहीं किया होता तो ग्रॉस प्रॉफिट को किसमें लेना है, सेल्स पे। क्लियर है ये 104? सी 109, 109 सेल सॉल्व करो, इजी सा क्वेश्चन है। Then we'll be discussing return on investment. So last ratio, return on investment, the most important ratio जो हर बिजनेसमैन कैलकुलेट करता है। देखो जैसे अंबानी, अडानी, कोई भी लोग है, इन लोग हर बिजनेस में जाके थोड़ी बैठते हैं। उन लोग एट द एंड ऑफ द ईयर क्या चेक करता पता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। उन्होंने जितना पैसा उस बिजनेस में इन्वेस्ट किया था उससे कितना रिटर्न मिल रहा है, मतलब कितना प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलो या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, पैसा लगाना। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब भी तो वही होगा, पैसा लगाना, राइट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलो या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो, बात एक ही है। या फिर रेट ऑफ रिटर्न, यील्ड ऑन कैपिटल। यील्ड का मतलब रिटर्न नहीं होता है, थोड़ा सा सॉफिस्टिकेटेड वर्ड है, फाइनेंस लैंग्वेज का वर्ड है यील्ड। ठीक है, यील्ड बोलो या रिटर्न बोलो, द थिंग इज सेम। क्लियर है? तो इसमें से कोई भी नाम बोले आपके पास क्वेश्चन में, तो अपने को निकालना क्या है, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट।
अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट पे कितना तुम अर्न किया, क्लियर है। तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली इज अवर बेस, इन्वेस्टमेंट अपना क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड, इसी को तो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। खुद का पैसा प्लस बाहर वालों का पैसा, दिस इज द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड। अब रिटर्न, रिटर्न का मतलब प्रॉफिट, रिटर्न का मतलब प्रॉफिट, बट हियर प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, ये तो कहीं पे पढ़ा था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, मतलब शेयर होल्डर को डिविडेंड बांटने से पहले का प्रॉफिट की बात कर रहा है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, जितना ज्यादा उतना अच्छा। हर बिजनेसमैन चाहेगा कि जितना ज्यादा परसेंटेज आएगा ये उतना ज्यादा अच्छा है, क्लियर है। अब मुझे एक बार वापस रिवाइज करवाओ, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं। जो चीज आपने अभी बोला, बेसिकली दो अप्रोच है, एक लाइबिलिटी अप्रोच और एक एसेट अप्रोच। लाइबिलिटी अप्रोच में क्या करते हैं, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज, क्लियर है। और एसेट अप्रोच में क्या करते हैं, टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, ये करते हैं, क्लियर है। बट एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना कि हम लोग इन शॉर्ट क्या कर रहे हैं, टोटल एसेट्स बिजनेस का कंसीडर कर ही रहे, चाहे आप इस अप्रोच से करो चाहे आप इस अप्रोच से करो, आंसर इज ऑलवेज सेम, कैपिटल एम्प्लॉयड सेम आएगा। बट एसेट्स में क्या काउंट नहीं करना, यहां पे हम लोग इट एक्सक्लूड्स या इट एक्सक्लूड्स एक तो फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट याद है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ, ये सब फिक्टिशियस होता है, दीज आर पार्ट ऑफ द रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो माइनस होता है ये। तो इट एक्सक्लूड का मतलब दैट इज डिडक्टेड, एक तो क्या, फिक्टिशियस एसेट्स, नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। जब तुम ऐसे कर रहे हैं शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, बेसिकली तुम क्या कर रहे हैं, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज तो कर रहा है, तो तुमको ये काउंट नहीं करना है कभी भी। इफ तुम वो नहीं हटाएगा इसका मतलब तुमने उनको काउंट कर लिया है, तो फिक्टिशियस एसेट्स कभी भी काउंट नहीं करोगे। एग्जाम्पल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट, तो ये सब फिक्टिशियस एसेट्स है, एक तो ये काउंट नहीं करोगे। सेकेंडली, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये भी हट जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड से। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट यानी ऊपर में भी ध्यान रखना, जब आपने कैपिटल एम्प्लॉयड सीखा था ना, सेम ही बात है, बस मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ऊपर में तो ये बातें नहीं लिखाई थी मैंने। जब याद है आपने क्या किया था, सॉल्वेंसी रेशियो में भी तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सीखा था, तो वहां पे भी सेम ही बात है, दैट कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलवेज एक्सक्लूड्स फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, क्लियर है, ये कभी भी नहीं आएगा। और ये दोनों चीजें कंटिन्यू रहेगा एसेट अप्रोच में भी। टोटल एसेट्स में हम क्या नहीं लेंगे, फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड, ये भी यहां पे भी ध्यान रखना, ये पॉइंट यहां पे भी एप्लीकेबल है। टोटल एसेट्स में फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लोगे, क्लियर है।
क्या चीज? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है? जिसको तुम फ्रीली ट्रेड नहीं कर सकता, रेस्ट्रिक्टेड है, पैसा ब्लॉक होके रखा हुआ है, उसको हम लोग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ट्रेड इन्वेस्टमेंट है जो इजीली तुम बेच सकता है और पैसा तुम्हारे पास आ सकता है, उसको हम लोग ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोलता है। नॉर्मली ऑल द नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आर ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जब मन चाहा तब बेच के पैसा आ गया। बट फ्यू ऑफ द आर एक्सेप्शंस, जब क्वेश्चन खुद बोलेगा कि ये नॉन ट्रेड है, तो नॉन ट्रेड को नहीं काउंट करना। तो यहां पे ध्यान रखना, in the absence of information always assume non-current investment as ट्रेड इन्वेस्टमेंट। बट क्वेश्चन बोल दिया कि नॉन ट्रेड है, तब फिर हम लोग उसको माइनस कर देगा। ट्रेड मतलब इट इज ट्रेडेबल, आप सेल कर सकते हो इजीली, पैसा रियलाइज हो सकता है। नॉन ट्रेड मतलब रेस्ट्रिक्टेड है, सर्टेन लॉक इन लगा हुआ है, आप उसको बेच नहीं सकते, दैट इज अ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। हाँ, रेस्ट्रिक्टेड पीरियड तक, इसीलिए आप उसको कैपिटल एम्प्लॉयड में काउंट नहीं करते। क्लियर है ये चीज? समझ में आया? हाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड जब जब कैलकुलेट करोगे तो क्या नहीं लेना? फिक्टिशियस एसेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये माइनस कर देंगे अपन। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? एंड हमेशा और हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट होगा, बिकॉज ऑल द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आर कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। इज इट क्लियर? आप फटाफट एक या दो क्वेश्चन देख लेते हैं, सो दैट वी विल बी एबल टू कवर दिस एंटायर चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 113, शेयर कैपिटल दिया हुआ है 7,20,000। 113, आपको क्या निकालना है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है। कैसे निकलेगा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। नीचे में क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड पहले निकाल लें। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का दो तरीका है, एक लायबिलिटी अप्रोच और एक एसेट अप्रोच। यहां पे दोनों ही कोई भी ले सकता है। हम लोग लायबिलिटी अप्रोच ले ले, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज। एंड शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आ जाएगा? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज में क्या आ जाएगा? यस, 10% लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी नॉन करेंट लायबिलिटी में आता है। तो दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया आपका? 19,50,000। अब क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, 2,50,000, लेकिन हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड।
यानी टैक्स बिफोर टैक्स दिया हुआ है, मतलब आगे तो गए नहीं अपन, टैक्स और डिविडेंड का टेंशन ही नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट तो माइनस हो चुका होगा, तो इंटरेस्ट ऐड बैक करेंगे तभी तो अपने पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आएगा। जब तक अपन इंटरेस्ट ऐड बैक नहीं करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट नहीं पहुंचेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब होता है पीएनएल का नेट बैलेंस, तो उस पीएनएल में मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस आ चुका होगा, तो उस इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऐड बैक करना है। और इंटरेस्ट का मतलब क्या, फिक्स्ड इंटरेस्ट, तो किस पे लेना है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे, यानी 50,000। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना आ गया, 3 लाख। अब निकल जाएगा आरओआई, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 3 लाख डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड 19,50,000 इंटू 100। समझ में आया? तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड का इंटरेस्ट है मतलब माइनस करेगा, फिर टैक्स माइनस करेगा, फिर डिविडेंड माइनस करेगा। हाँ, तब जाके रिजर्व्स एंड सरप्लस का वैल्यू आता है, फिगर एज पर बैलेंस शीट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स या मतलब डिविडेंड। देखो ये सीक्वेंस होता है, पहले होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, एक वैल्यू होता है, उसमें से इंटरेस्ट माइनस हो गया तो ये आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से गवर्नमेंट को टैक्स चला जाता है तो ये आ गया प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड। अब इस प्रॉफिट में से हम शेयर होल्डर को कुछ पैसा बांट देते हैं, तो माइनस डिविडेंड, तब जो आपको मिलता है वो होता है रिटेन्ड अर्निंग। ये हो गया रिटेन्ड अर्निंग शोन इन बैलेंस शीट रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो हमें चाहिए होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स या टैक्स और इंटरेस्ट का बिफोर टैक्स दिया हुआ है मतलब ये वैल्यू दिया हुआ है ना, तो सिर्फ यहां तक पहुंचने के लिए तो सिर्फ यही ऐड बैक करना था, तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग। समझ में आया? $115, 2 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा फिर। 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कल करेंगे। टुमारो विल बी डूइंग एक्स्ट्रा सम मोर क्वेश्चंस, बट नहीं, आज 2 क्वेश्चन करके कल पूरा से रिलेटेड मिक्सअप सब कुछ करते जाएंगे बस। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ कंपनी क्या किया? आज देखो 115, ओनली 2 क्वेश्चंस विल बी डूइंग टुडे, फिर अपना ये पूरा चैप्टर कवर अप हो जाएगा। 115, then we'll be doing extra questions, no issues. नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है 1 लाख, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 1 लाख। टैक्स रेट कितना है, तो यानी 50% गवर्नमेंट के पास जाने के बाद इतना बचा है, यानी दिस इज माय 50% वैल्यू, तो टैक्स कितना होगा, वो वैसे वाला कितना बनाओ? कौन सा? सीधा वाला बनाओ। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होगा, फिक्स्ड इंटरेस्ट। क्वेश्चन में फिक्स्ड इंटरेस्ट क्या है, सिर्फ 10% लॉन्ग टर्म डेट, तो 40,000। ये आ जाएगा प्रॉफिट
बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, तो ये आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स 1 लाख है, टैक्स रेट 50% है, तो यानी एक्स वैल्यू का 50% माइनस करने के बाद ये वैल्यू बचा है। एक चीज पूछना है, हाँ, हम लोग पहले इंटरेस्ट माइनस करेगा, उसके बाद हम लोग उस पे टैक्स उस पे गवर्नमेंट को टैक्स देगा। तो यानी ये एक्स वैल्यू था, एक्स का 50% माइनस होने के बाद 1 लाख बचा है, तो ये वैल्यू निकल सकता है। एक्स वैल्यू का 50% चला गया, अरे बाबा, x माइनस 50% ऑफ x, 50% ऑफ x का मतलब 0.50x इज इक्वल्स टू 1 लाख ना, तो x का वैल्यू क्या हो गया? 50,000 होगा ना, वही तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 0.50। वो जो हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स को x पकड़ लिया, एक बार फिर से समझा। 50% हाफ हाफ होता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स को x समझ लिया हमने, ठीक है, ये x है, तो x का 50% तो गवर्नमेंट के पास चला गया, तो वही जो बचेगा वही तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। और इंटरेस्ट का क्या हुआ? वो तो अभी तक किया ही नहीं, इंटरेस्ट एड बैक करेंगे तब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पहुंचेंगे ना, तो इसमें वो 2 ओ लाख सॉरी, हाँ ये 2 लाख, 40,000 ऐड कर देंगे तो 2,40,000 इज योर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्लियर है? फिर क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है क्या? दिया हुआ तो नहीं है, तो क्या करें? टोटल एसेट्स पता है, उसमें से करंट लायबिलिटीज हटा देंगे तो आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट अप्रोच से आ जाएगा, टोटल एसेट्स था आपका 10 लाख माइनस करंट लायबिलिटीज 2 लाख, सिद्धांत दुबे सीए 8 लाख, तो ROI विल बी 2,40,000 divided by 8 lakh into 100, 30%। समझ में? मगजमती गई? बस तो अब आप आराम से ROI के क्वेश्चंस भी कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग सर्टेन क्वेश्चंस और करेगा, कल पूरा रिवाइज करके इसको रैप अप करता है, ठीक है, टुमारो इवनिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। भैया